आप सभी को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं उनके वचन से आपके सामने जो मैं सीख रही हूँ वो मैं शेयर कर सकूं। और मैं स्थानीय पासमान का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो आइए हम आज के वचन में जाएं। आज हम लोग मैं चाहूँगी कि आप अपनी बाइबल अपने हाथ में रखें और जब मैं रेफरेंस बोलूँ तब आप उसे खोलें। तो आज का जो स्किट हमने देखा वो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेबल है। क्या कोई बता सकते हैं स्किट किस बारे में था? स्किट था बुलाहट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अपनी बुलाहट के अनुसार चलें, वॉक अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग। तो जैसे कि हमने वचन में पढ़ा पहला कुरिन्थियों 7 उसका 17 से 20 और इफिसियों 4 1 से 3 में। तो हम बुलाहट में चलने से पहले जान लेते हैं कि बुलाहट क्या है। क्या बुलाहट सिर्फ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर ने हमें किसी चीज के लिए नियुक्त कर दिया और हम उसके पीछे चले, या बुलाहट हमें किसी ने बताया और हम वैसा बने, या हमें ड्रीम्स आए, हमें विजन्स आए और हमें लगा कि हाँ प्रभु ने हमें इस काम के लिए चुना है। बुलाहट जो है वो परमेश्वर का किसी व्यक्ति को अपने उद्देश्य, अपनी इच्छा और अपनी महिमा के लिए जीवन जीने का बुलावा है। ये एक इनविटेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में है, ये एक इनविटेशन है कि पहले परमेश्वर हमें बुलावा देता है कि हम उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार और उसने जो उद्देश्य हमारे जीवन में रखा है हम उससे फॉलो कर पाए। जिस तरह से हमने स्किट में देखा कि एक बिल्डर था, उस बिल्डर को उसके बॉस ने बुलाया। वो उसकी तारीफ करता है कि इतने सालों से आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप इतने अच्छे घर बना रहे हैं, हमने हमेशा आपके बारे में अच्छा सुना है। पर जब वो उससे पता चलता है कि रिटायरमेंट होने वाली है मेरी, तो ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, वो उसमें ढिलाई दिखा देता है। लेजीनेस के साथ वो उस काम को बहुत ज्यादा लीनियंटली करता है, सस्ती चीजों का इस्तेमाल करता है और उसका इंटेंशन ही होता है कि वो जल्द से जल्द इस घर को बनाकर निपटा दे। पर अंत में पता चलता है कि वो घर जो रहता है, जो वो बना रहा था, वो घर उसी के लिए बनता रहता है। लास्ट में वो घर उसको गिफ्ट मिलता है और वो पछताता है। कई बार हमारी बुलाहट में हम भी इसी तरह चूक जाते हैं कि जब वो हमसे फेथफुलनेस एक्सपेक्ट करते रहता है, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम विश्वास योग्य बने। जरूरी नहीं बड़ी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य बनना जरूरी है। और यदि हम नहीं बनते, उसका भुगतान हमारा ही है, उसका लॉस हमारा ही है। एंडिंग अच्छी हुई, कितना भी अच्छा यदि हम जीवन जी रहे हैं, एंडिंग में अगर हमने, अंत में अगर हमने ढिलाई दिखा दी, या हम पीछे हट गए, या हम आलसी बन गए, अपनी बुलाहट से पीछे हट गए, तो नुकसान हमारा ही है। आइए हम कुछ बुलाहट के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात, अपनी बुलाहट से पहले अपने बुलाने वाले की पहचान जरूरी है। हमने ये तो जान लिया कि हमारी बुलाहट क्या है, या मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं मिनिस्ट्री में हूँ, या मैं नर्स हूँ। पर क्या मैं अपने बुलाने वाले को जानती हूँ? क्या हम अपने बुलाने वाले को जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र जगत में आया, उसने मेरे लिए जान दी और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा? क्या यीशु मसीह के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं? क्या होती है बुलाहट? चलिए हम अपनी बुलाहट को भी जान गए, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बुलाने वाले को जाने। नॉलेज तो है पर अनॉइंटिंग नहीं है। प्रचार बहुत अच्छा करते हैं पर संगति नहीं है खुदा के साथ। गाना बहुत अच्छा गाते हैं पर ये नहीं याद है कि आखिरी बार परमेश्वर के चरणों में कब बैठ के उसकी आराधना करे थे अकेले में। मत्ती
6:1 में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। क्या ये हमारे लिए सेल्फ एनालिसिस का टाइम है कि हमें अगर पता भी है कि हमारी बुलाहट किस लिए है, पर हमारा बुलाने वाले से ही हम अनजान है। मेरा रिश्ता ही नहीं है परमेश्वर के साथ। मैं उसके साथ घर में नहीं बैठ रही हूँ, मैं उसके साथ एकांत में प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, मैं उसके वचन को नहीं पढ़ रही हूँ, पर यहाँ मैं बहुत अच्छे से अगर प्रचार कर रही हूँ तो मेरा पूरा परिश्रम व्यर्थ है। मेरा यहाँ पे खड़े होना, प्रचार करना व्यर्थ है। हो सकता है मेरे यहाँ प्रीच करने से आपको हीलिंग मिले, आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, पर मेरी कोई बड़ाई नहीं हो रही है, इसमें मेरा कोई ग्रोथ नहीं है। हमें जरूरी है कि हमारा रिश्ता पहले परमेश्वर के साथ बना रहे, और यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहेगा, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, तो बुलाहट अपने आप फॉलो कर लेंगे। परमेश्वर के एक महान दास A.W. टोजर सर ने कहा, यूज माइक फॉर गॉड, नॉट गॉड फॉर माइक। माइक को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, परमेश्वर को माइक के लिए इस्तेमाल मत करो। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम कहीं खोखला मसीही जीवन तो नहीं जी रहे हैं। हम बहुत आराम से, बहुत खुश है। परमेश्वर ने हमें हर तरह की आशीष दी है, हमारे जीवन में हर तरह की ब्लेसिंग्स रखी है। हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हमारे पास छत है, हमारे पास परिवार है, हम भूखे नहीं सो रहे हैं, हम रात को चैन से सो रहे हैं। पर क्या फायदा जो सब कुछ दे रहा है, मैं उसी का ही पर्पस अगर पूरा ना करूं तो, मैं उसके साथ ही संगति ना करूं तो। मैं क्रिश्चियन परिवारों में ऐसा देखी हूं कि दिन में अगर सब अलग अलग रहते हैं तो कम से कम एक टाइम का खाना साथ में खाते हैं परिवार होके, कि दिन भर अलग रहते हैं, साथ में खाने का समय रात में मिलता है। और जब वो नहीं मिलता, किसी दिन हम अपनी फैमिली से कुछ बिजी हैं और साथ में नहीं खाना पा रहे, हम उस चीज को मिस करते हैं कि हाँ आज परिवार के साथ खाना था। वो हमें कितना मिस करता है, हमें याद, क्या हम बोल सकते हैं कि मैं रोज परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बैठता हूँ? आज का वचन थोड़ा स्ट्रेट है तो मुझे पहले ही माफ करिएगा, ये थोड़ा हैवी है आज के लिए। अगर मैं रीजन बन रही हूं दूसरों की हीलिंग का, पर मैं ही हील नहीं हो रही हूं, तो लोग तो हीलिंग पा रहे हैं पर मेरा कोई उद्धार नहीं हो रहा है, सॉरी, मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरे लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो बिना पर्पस पूरा किए नहीं लौटता। मन में कड़वाहट है, बिना माफ किए वाला हृदय है, लेकिन हम प्रार्थना जरूर करेंगे कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। ये एक हार्श ट्रुथ है प्रियो, जो शायद हम हर एक जन ये ट्रुथ, हम इस गलती को करते हैं। हम किसके सामने झूठ बोल रहे हैं? कौन है वो? प्रभु भोज होता है, हम आते हैं, प्रभु भोज लेकर जाते हैं। बाइबल में लिखा है यदि हम अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्रभु भोज लेने से पहले भी हमें माफ करना है। जितना क्विक हम परमेश्वर से माफी चाहते हैं, हम उतना क्विक अपने लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। तो हमें जरूरी है कि हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा रहे। एक बार उसके साथ एक धर्मी का रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना इफेक्टिव नहीं होता, ये मेरा सोचना है, जितना एक पापी का परमेश्वर के साथ होता है। क्योंकि वो अपने आप को उसमें इंडल्ज कर देता है कि मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं, बस मैंने पाप किया है पिता, अब आप मुझे संभालो, आप मुझे बचाओ। और वो बहुत इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है। उसके प्रेम में रहेंगे, उसके रिश्ते में रहेंगे तो वो हमें बढ़ाएगा, उससे प्यार करेंगे, हम ऑटोमेटिकली, हमें सारे पाप जो हैं हम उससे दूर भागेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, शायद आप सब ने किया होगा। उसकी संगति में ना हमें सारी गलत चीजें नजर आने लगती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम किस गलती में जी रहे हैं। कौन है हमारा बुलाने वाला? क्या वो कोई राजा है? क्या वो कोई बॉस है? क्या वो कोई मनुष्य है? हमको बचपन से जैसा पोर्ट्रे किया गया है परमेश्वर के बारे में, हम उसको वैसे ही जानते हैं। कोई बोलता है, हालांकि
वचन में लिखा है, लेकिन कोई बोलता है कि परमेश्वर, हमको बचपन में सिखाया जाता था ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो यीशु पापा गुस्सा हो जाएंगे, जब हम छोटे थे तो। और हम वैसे ही सोचते थे कि वो गुस्सा करते हैं और परमेश्वर पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो मैं बचपन में यीशु मसीह से ज्यादा परमेश्वर पिता से बहुत ज्यादा डरती थी। मेरे को ऐसा लगता था गलती होगी तो मैं यीशु पापा से प्रेयर करूंगी, परमेश्वर पिता से नहीं, क्योंकि वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो जिस तरह से हम पोर्ट्रे, हमें हमारे नजर में पोर्ट्रे किया गया है, हम उसी तरह से परमेश्वर को जानते हैं। पर परमेश्वर असली में कौन है, यीशु मसीह असली में कौन है, वो तब हम जान पाएंगे जब हम उसकी संगति में आएंगे। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। मैं उसको परमेश्वर की नजर से देखती थी, वो है परमेश्वर, पर मैंने अपने लाइफ के डार्केस्ट आवर में मैंने उसे पिता जाना। एक ऐसा कंफर्ट, एक ऐसा पिता जो शायद ही इस संसार में मुझे किसी भी रिश्ते में ये सुख या आनंद मिलेगा, जो मैंने अपने दुख की घड़ी में उसको एक पिता की तरह देखा। ये समय आपके लिए भी है कि आज से अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये और अच्छी बात है कि अब आप कर सकते हैं। रोज परमेश्वर के साथ संगति करिए, जानिए कि वो कौन है, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे कितना प्यार करता है, आप उसके लिए क्या मैटर करता है। सेकंड पॉइंट जो है वो हम देखेंगे, बुलाहट अधीनता और समर्पण की मांग करती है। हम निकाल लेंगे मत्ती 4 उसका 19, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, शिमोन और पतरस से, बुलाहट अधीनता और समर्पण को मांगती है। कितना सबमिशन हम अपना दिखा सकते हैं। मैं सच कह रही हूं, हम भेंट के लिए गाना गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता। लिटरली हम यीशु को अपना टाइम भी नहीं देते हैं। और ये एक मसीही जीवन के लिए मैं सोचती हूँ, मेरे लिए सोचती हूँ कि ये शर्म की बात है अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर 4 लोगों के सामने भी कमिट कर रही हूँ कि मैं उसको सब कुछ देती हूँ, क्योंकि गीत भी अंगीकार है। लेकिन अगर मेरा चाल चलन उससे मैच नहीं कर रहा है तो ये मेरे लिए एक फेलियर है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उसके लिए करना और छोटी छोटी चीजों में फेथफुल होना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें अपनी बुलाहट को फॉलो करना है। समर्पित जीवन, अब वो समर्पण आपसे कुछ भी चीज मांग सकता है। बुलाहट के लिए इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट होने से पहले एक ट्रायल फेस होता है, जो आप कितना विश्वास करते हैं वो डिपेंड करता है। बुलाहट उसकी ओर से है, लेकिन उसमें चलने का निर्णय और इरादा जो है वो हमारा होता है। अगर मुझे पता चल गया कि अगर परमेश्वर से मुझे अगुवाई मिली, मैं समझ गई कि मुझे सेवा में जाना है, अगर मैं मिनिस्ट्री में जाऊं, मैं प्रचार उससे कामों में जाऊं, पर ये मेरा डिसीजन है मैं जाऊंगी कि नहीं। उसने हमें स्वतंत्र छोड़ा है अपने निर्णय लेने के लिए, पर यह भी है कि उन्हीं निर्णय की वजह से मुझे मेरा लेखा भी देना है। बाइबल की शुरुआत ही डिसीजन वाली गलती से हुई। आदम को पता था कि ये फल नहीं खाना है। हवा को भी पता था, खाने से कुछ मिनट पहले ही शायद वो शैतान को बताई थी कि ये नहीं खाना है, पर वो खाई। वो उनका डिसीजन था। एक गलत डिसीजन की वजह से मनुष्य पाप में आया। उसने हमें छोड़ दिया है हमारे डिसीजंस पे, एक निर्णय की दूरी है बस। वो बोल रहा है, सुबह नींद खुल गई 4 बजे, मन में आ रहा है उठूं प्रार्थना करूं, पर लगता है नहीं, अभी उठ के प्रार्थना करी तो मेरी नींद टूट जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। किसी के साथ होता है कि नहीं, नहीं पता, मेरे साथ हुआ है, और बाद में रिग्रेट होता है इस चीज का बहुत ज्यादा। क्या पता वो उस समय मुझसे कुछ बात करना चाह रहा है। पीटर और एंड्रू
पतरस और अंद्रियास को उनका इतना पुराना फिशिंग का बिजनेस था, पर उनको जब बुलाया गया वो सब छोड़ के उसके पीछे हो लिए। पर आज के जमाने का जो पतरस है उसके पीछे होना भी चाहता है, पर अपना जाल लेके जा रहा है, अपनी बोट लेके जा रहा है कि ठीक है प्रभु के साथ अगर नहीं हुआ तो मेरे पास मेरा बैकअप सपोर्ट तो है। हमें जरूरत है प्रियो, उस समय उनके पास इतना डिस्ट्रैक्शन, आज के जैसे पाप उस समय भी थे, इतना डिजिटलाइज्ड नहीं था पर उस समय भी थे, पर उनको पता था, वो जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। कुछ समय तक पतरस नहीं मान रहा था, पर वो जानते थे कि वो कौन है, बुलाने वाला कौन है। और जब उनको ये पता चल गया, उनकी वैल्यू पता चल गई कि बुलाने वाला कौन है, वो सब चीज छोड़कर उसके पीछे चले। तो दूसरा पॉइंट यही था, बुलाहट अधीनता और समर्पण की मांग करती है। तीसरा है कॉलिंग डिमांड्स ओबीडियंस। बुलाहट जो है वो आज्ञाकारिता की मांग करती है, और ये एक मसीही जीवन का बहुत बड़ा एलिमेंट है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यीशु मसीह ही है कि उन्होंने किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को, किसी भी तरह के बाहरी फैक्टर को अपने ऊपर काम नहीं करने दिया। उनको पता था, वो फोकस थे कि उनकी बुलाहट किस लिए है, और उन्होंने सिर्फ जितने भी समय का उनका जीवन था उन्होंने सिर्फ ओबीडियंस दिखाया। एक अच्छे विश्वासी की सबसे अच्छी पहचान होती है उसकी आज्ञाकारिता। वो उसकी आज्ञाकारिता से पहचाना जाता है। बाइबल इसके बहुत से एग्जाम्पल्स देती है। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया था, और दानियल जो था शेरों की मांद, अगर हम इमेजिन करें, हम जू में जाते हैं, हम जंगल सफारी में जाते हैं, अगर हम गाड़ी के अंदर भी बंद है, हम शेर को देख लेते हैं तो हमें थोड़ा लगता है कि अटैक मत करें। वो भूखे शेरों के सामने डाला गया था, पर वो आज्ञाकारी रहा। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में डल गए। मतलब क्या कॉन्फिडेंस था उनका वहां पे, जलाना है तो जला दो, हम तो नहीं झुकेंगे। और वो गए, और जब उन्होंने ट्रायल, उनके जीवन में ट्रायल आया, उन्होंने उस टेस्ट को, उस ट्रायल को पार किया, परमेश्वर ने अपनी प्रभुता वहां पर दिखाई। उसने दिखाया कि वो कौन है। पिता चाहते तो नबूकदनेस्सर का मन बदल सकते थे, आग की भट्टी में ना डाले या उसको शेरों की मांद में ना डाले, पर उसने ये सब क्यों होने दिया? दो रीजन है। पहला रीजन कि परमेश्वर ने अपनी महिमा इससे दिखाई, और दूसरा रीजन है उनका ओबीडियंस देखने को, कितना हम ओबे करते हैं। परसिक्यूशन की हम बात सुन रहे थे बीते दिनों, आज भी हो रहा है, बहुत जगहों में हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद है हम पर अभी तक नहीं हुआ, पर बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में ये सब होना निश्चित है, तो वो होएगा। हम कितना ओबीडियंट रहेंगे उस टाइम? वो ओबीडियंस, फिर वो ओबीडियंस में आपसे पानी में चलने बोल सकता है, वो आपसे बेटे की बलि मांग सकता है, वो आग की भट्टी में जाने बोल सकता है, भूखे शेरों के सामने जाने बोल सकता है। यदि आपकी बुलाहट आपको समझ आ गई, ये सारे टास्क आपके सामने आएंगे, मेरे सामने आएंगे। लेकिन यदि हम आज्ञाकारिता दिखाएंगे तो परिस्थिति को भी बदलने वाला वो खुद है। वो पानी में चलने के साथ साथ वो मुझे डूबने से बचाएगा। वो बेटे की बलि मांगने के साथ साथ वो उसी बेटे को मेरे सारे वंश का वारिस बनाएगा। आग की भट्टी में वो खुद मेरे साथ खड़े होगा, मेरे को जलने भी नहीं देगा, और भूखे शेरों का पेट मुंह बंद करा देगा। क्या ये कोई इजी बात नहीं है? ये परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर की कृपा है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बस जरूरत हमें है कि हम आज्ञाकारिता दिखाएं, थोड़ा सा हम ओबीडियंस उसके सामने दिखाएं। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, हम बस वो एक कदम नहीं लेते, जबकि वो 4 कदम लेने के लिए हमारे लिए तैयार है। चौथी बात,
ऑब्स्टेकल्स विल कम बट गॉड इक्विप। मुसीबतें आएगी पर परमेश्वर हर चीज में हमें संभाल लेगा। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी पॉइंट से। कोई पढ़ देंगे डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9। दानियल 1, 8 और 9। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके साथ विश्वास योग्य रहने के लिए हम संसार की किसी भी चीज को डिनाई करते हैं, उसका इनकार करते हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति को हमारे लिए बदल देता है। जैसे कि खोजों के प्रधान को डैनियल ने इनकार किया था कि वो दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। उसने उनका इनकार किया और पद 9 में लिखा है कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन को बदला। जब हम किसी चीज के लिए डिनाई करते हैं, हम इनकार करते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, वो परिस्थिति उस हमारे फेवर में कर देता है। मेरे जीवन में मैं ये कई बार देखी हूँ कि मुझे लगता है कि पिता मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं उनको बताती हूँ प्रार्थना में कि अगर मैं ऐसा कर दी पिता तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, मेरे को ये देखना पड़ेगा, ये झेलना पड़ेगा, और वो पुश करता रहता है, तू कर तो एक बार, तू आगे तो बढ़, तू ये कर, मैं तेरे लिए रास्ता खोलने को तैयार हूं ना, तू अपना रोल प्ले कर। और हमेशा मैंने अपने जीवन में देखा कि जब मुश्किल रहा, पर जब किसी चीज को इनकार करके मैंने परमेश्वर जो मुझे बोल रहा है यदि मैं उसको कर रही हूं, वो सच में पूरा फेवर जो इम्पॉसिबल था, उसने सारी सिचुएशन को मेरे फेवर में कर दिया। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कहीं कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि उससे पहले मैं बहुत ओवर थिंक कर रही थी कि मैं कैसे करूंगी। पर परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, और वो हमारे लिए उन चीजों को करने की सामर्थ्य रखता है, पर उसके लिए वो बोलता है कि इनिशिएट तुम करो, शुरुआत हमें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिंग डिमांड्स लूजिंग द ओल्ड सेल्फ, नॉट जस्ट यू। कॉलिंग जो है, बुलाहट जो है, वो हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने की भी मांग करती है। हम काना नगर की शादी के बारे में जानते हैं। जब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया तो उसने पहले खाली जारों में वाटर फिल किया था, पानी डाला था। वो खालीपन हमारे जीवन में जरूरी है। हर सुबह हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हर सुबह उसकी करुणा हमारे लिए नई है, लेकिन हम उठते अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ हैं। हमें जरूरी है प्रियो कि हम जो वो हमें नया मौका दे रहा है हर सुबह, वो हमें अगर वो उठा रहा है, वो हमें नया मौका दे रहा है कि हम अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर एक न्यूनेस में, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक बदलाव के साथ उसके पीछे चलें, उसकी बुलाहट को फॉलो करें। मैं अभी तक कुछ नहीं कर रही हूं, यदि कल को मेरी बुलाहट होती है कि मैं आराधना करूं और मैं झगड़ा करती हूँ, गुस्सा करती हूँ और मेरे चाल चलन ठीक नहीं है, पर आराधना करते टाइम मैं बहुत ईमानदारी से आराधना कर रही हूँ, तो ये है कि मैं अपना क्रूस तो उठा रही हूं पर अपने आप का इनकार नहीं कर रही हूं। हमें जरूरी है कि हम अपने आप को, वो हमें सामर्थ्य देता है। ये मनुष्य अपने से कर ही नहीं सकता, अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकता। फॉर दैट वी नीड होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है, वो सहायक आत्मा, वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने आप का इनकार करें और उसके पीछे चलें। एक सर हम लोगों को स्कूल में बोलते थे, पुराना वायरस के साथ अगर नई फाइल डाउनलोड करोगे तो हैंग हो गई। पुराना वायरस, पुरानी बुरी बातें अगर हम में है, हम नई चीजों को, अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे,
लेकिन हमारा पुराना नेचर भी हमारे में है, तो वो तब प्रोवोक होगा जब ऐसी सिचुएशंस आएगी। यदि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा करने की आदत है, मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हूँ, पर कुछ टाइम से मैं नॉर्मल हूँ, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सब अच्छा चल रहा है। लेकिन किसी दिन ऐसी सिचुएशन आई, बहुत दिन से मैं अच्छे से हूँ, किसी दिन ऐसी सिचुएशन आई कि किसी ने मुझसे गलत तरह से बात किया और मैं गुस्सा करके अपना आपा खो दी। तो ये वही नेचर है कि मैं अभी तक अच्छा कर रही थी, लेकिन मेरा पुराना मनुष्यत्व जो है वो अभी जो मैं सीख रही हूँ उस पर प्रभुता करने लगा। तो हमें बदलाव बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, योर कॉलिंग ब्लेसेस अदर्स नॉट जस्ट यू। आपकी बुलाहट सिर्फ आपके लिए ही आशीषित नहीं है, पर वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण है। कोई पढ़ देंगे 2 कुरिन्थियों 1:4। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। वो हमें भी शांति देता है, वो उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करता है जिनकी जरूरत है कि हम उनको शांति दे सकें। बहुत लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप में वर्सेस डालना पसंद करते हैं, बाइबल के वचन हम पोस्ट करते हैं, हम गीतों को पोस्ट करते हैं। मैं करती थी, आज भी करती हूँ, पर मेरे माइंड में आ रहा था कि अगर मैं वचन डाल रही हूँ लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ तो ये हमारे लिए भी जरूरी है। पर मैं सोचती थी कि जब मेरे को फॉलो करना है तो मैं व्हाट्सएप में क्यों डालूं, वो तो मैं खुद पढ़ के फॉलो कर सकती हूँ। एक बार एक बहन का मेरे पास मैसेज आया, उसने बोला कि दीदी आज मेरे को इसी वचन की जरूरत थी। हम छोटे से छोटे भलाई के काम करते हैं और खुदा हमें एक मीडियम की तरह यूज करता है दूसरों को ब्लेस करने के लिए, दूसरों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। बहुत सारी चीजें हम घर में एक परिवार होकर डिस्कस करते हैं, इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, और हम बहुत कंफ्यूजन्स हो जाती है। अक्सर मेरी मम्मी मुझे हम लोगों को घर आने के बाद बताती है कि आज मेरे को इसका उत्तर मिल गया। वो बहुत मैसेजेस सुनती हैं, सरमन सुनते हैं, प्रार्थना करती हैं, तो वो बताती हैं कि ब्लेसी हम लोग जो बात कर रहे थे कल नहीं समझ आ रहा था, आज उसका उत्तर मिल गया वचन के द्वारा। हमारी भलाई के काम हम नहीं समझ रहे कि कहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर किसी भी भलाई के काम को वो खाली नहीं जाने देगा यदि हम अच्छे इंटेंशन से, ईमानदारी से उसके नाम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो अपना नहीं, पर उसके नाम को बढ़ाने के लिए। मनुष्य की पहली मिनिस्ट्री उसके घर से शुरू होती है। ये मैंने किसी पास्टर से सुना था और मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो मिनिस्ट्री पुलपिट से नहीं है, वो मिनिस्ट्री चर्च से नहीं है, वो मिनिस्ट्री अपने वर्किंग एरिया से नहीं है, स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन से, कहीं से नहीं है। वो मिनिस्ट्री जो है वो अपने घर से शुरू होती है। अपने परिवार के साथ यदि हम सेवा में नहीं है, अपने परिवार के साथ यदि हम संगति में नहीं है, मेरा परिवार उजड़ा पड़ा है और मैं यहाँ पे प्रेम के बारे में प्रचार कर रही हूँ, तो ये गलत है। अपने आप को हमें सही रखना है उस जगह पर जहां से हमारी शुरुआत है, वो है परिवार। खुदा के बाद सेकंड प्रायोरिटी है वो आपकी फैमिली है। तो ये 6 पॉइंट्स थे। पहली थी अपनी बुलाहट से पहले बुलाने वाले को जानना है। बुलाहट अधीनता और समर्पण की मांग करती है। कॉलिंग जो है, बुलाहट जो है, आज्ञाकारिता की मांग करती है। परेशानियां आएंगी पर खुदा संभाल लेगा, खुदा साथ है। और बुलाहट जो है वो अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने की मांग करती है। ये सिर्फ आपको ही आशीष नहीं देती, लेकिन आपके द्वारा दूसरों को भी आशीषित करती है। और मैं कुछ बातों को बता के आज के सरमन को खत्म करूंगी। ये बुलाहट और बुलाने वाले के बारे में था। पर यदि हम अपनी बुलाहट को ही नहीं जानते कि मेरी बुलाहट किस लिए है,
तो ये मौका आपके लिए है कि उसकी संगति में जाएं और गहराई में जाएं, सुने कि वो क्या कह रहा है और उसकी सुनने के बाद डिसीजन लें। ऐसा नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ने बैठी, आज मैं प्रार्थना करने बैठी, मुझे वचन मिला कि सदा भजन के गीत गाओ और ऐसा कुछ वचन मुझे मिला, मैं सोच ली हाँ मेरी बुलाहट है कि मेरे को वर्शिप करना है। उसकी सुनिए कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद डिसीजन लो। उस वक्त सही आवाज को पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फुसफुसाहट परमेश्वर की ओर से नहीं होती। फुसफुसाने वाला शैतान ही था जिसने हवा के कान में उसे फुसलाया था। पर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि शैतान की आवाज क्या है, परमेश्वर की आवाज क्या है। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, जितना ज्यादा उसके साथ संगति करेंगे उतना बेटर आप उसको सुन पाएंगे, उतना बेटर आप उसको समझ पाएंगे। प्रभु के साथ चलना कोई आसान काम नहीं है। अपने जीवन के हर एक सेकंड में इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है, फिर वो कीमत अपनी जान ही क्यों ना देना हो। पर वादा भी है उसका कि मैं तेरे लिए घर तैयार करने, मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी करें। प्रियो, संसार में हमारा जीवन कोई वेकेशन, कोई पिकनिक नहीं है कि आए और जब तक का जीवन है, चलो प्रभु ने जब तक जीवन रखा है हम जी के चले जाएं। उसने हमें यहाँ पे किसी पर्पस के साथ रखा है। क्या फायदा होगा अगर, ये बात मैं अपने पिछले प्रचार में भी बोली थी, क्या फायदा होगा अगर मैं सब परमेश्वर की सेवा में लगे रहूं, मेरे आसपास के सब स्वर्ग चले जाएं, मेरे परिवार के सब स्वर्ग चले जाएं, पर मैं अपनी कमियों की वजह से इस संसार में रह गई। मैं उस राज्य के लिए जिसके लिए मैंने इतने साल मेहनत की, इतने साल प्रचार किया, मैं खुद ही उसका पार्ट नहीं बन पाई। ये मेरे लिए शायद एक मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ा फेलियर होगा। अगर हम कोविड में प्रभु हमें संभाला, यदि हमें प्रभु एक्सीडेंट्स में संभाल रहा है, यदि प्रभु हमें दुनिया भर के बीमारियों और तकलीफों से अगर आज तक संभाले और जीवित रखा है, तो उसके पीछे उसकी एक योजना है। सिर्फ इसलिए नहीं जीवित रखा है कि एक और दिन जिए और फिर अपनी चाल चलन चले, जैसा करना है वैसा करे। उसका पर्पस है, उसकी एक योजना है जिसको हमें पूरा करना जरूरी है। कुछ लोग थे, कुछ लोग कुछ और थे, लेकिन उनकी बुलाहट कुछ और थी। हम बाइबल में देखते हैं एस्तर के बारे में, दाऊद के बारे में, जोसेफ के बारे में, यूसुफ के बारे में, मूसा के बारे में। यदि आज उसकी बुलाहट की वजह से उसकी प्लानिंग का पार्ट है कि मैं जेल में जाऊं, तो कल वो मुझे मेरे दुश्मनों के देश में, उन लोगों के, मेरे विरोधियों के देश में वो प्राइम मिनिस्टर बना के खड़ा करेगा। यूसुफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो जेल में सोच रहा होगा शायद कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे भाइयों ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे दूसरी जगह भेज दिया गया। पर जब वो ये सोच ही रहा था, परमेश्वर उसके लिए बाहर उसकी कितनी बड़ी योजना बना रहा था। ऐसी जगह में उसको रूल करने के लिए उसकी पोजीशन तैयार कर रहा था। हम नहीं जानते हमारी बुलाहट क्या है, पर यदि आप जानते हैं आपको पर्सनली खुदा ने किस बुलाहट से बुलाया है, तो आज आपके लिए मौका है। जो भी हुआ, जैसा भी जीवन हम आज तक जी रहे थे, वो छोड़ के अब समय है प्रियो अपना क्रूस उठाने का। समय बहुत कम है। छूट जाएंगे तो शायद वो पछतावा जिंदगी भर हमें परेशान करेगा। 7 वर्ष का जो ट्रिबुलेशन आने वाला है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो हमें रोज मौका देता है कि हम बदलें, कि हम दीन हो, कि हम नम्र हो, कि हम अपनी बुलाहट में, वचन में भाई ने पढ़ा, जिस दशा में बुलाए गए हो उस दशा में जाओ, वो उस दशा में उसके पीछा करो। गरीब है, अमीर है,
बीमार हैं, थके हुए हैं, लाचार हैं, अच्छी हालत में हैं, जिस दशा में है उसमें उसके पीछे जाना है। रिजल्ट देने वाला वो है, हमें अपना काम पूरा करना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लेकिन मनुष्य जो है, हम क्रिश्चियंस, हम विश्वासी डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा लैक करते हैं। अभी पता चलेगा हमारा बॉस जो है वो हमारे ऑफिस में, हमारे वर्किंग एरिया में आने वाला है, हमारे काम को देखने आने वाला है। हम पूरा टेबल टाइडी करेंगे, हम अपने काम को, अपने पेंडिंग वर्क को, सबको पूरा करेंगे। लेकिन 2025 साल से पहले से प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, हमारी तैयारी जीरो है। हम यीशु मसीह से ज्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे अपने अधिकारी को दे रहे हैं। ये मेरी बातें शायद बहुत स्ट्रेट है, पर मैं चाहती हूं कि हम इन चीजों के बारे में सोचें। वो कोई आम मनुष्य नहीं है। अगर हम जीवित हैं तो उसके पर्पस को पूरा करने के लिए जिएं। लास्ट चीज बोल के मैं अब खत्म करूंगी। कुछ लोगों ने शुरुआत ही गलत की। हो सकता है आप और मैं हूं, पर यह मौका हमारे लिए है। बीते दिनों हमने एक भाई के बारे में, एक परमेश्वर के जन के बारे में सुना, चार्ली कर्क, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो प्रचार ही कर रहे थे यूएसए में, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में। वो भाई शायद 32 या 34 इयर्स के थे। उनके दो बच्चे हैं, उनकी वाइफ है। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि उनको गले में गोली मार के उनकी हत्या की। मारने का पर्पस जो था वो बहुत ही कोई लॉजिकल ही नहीं था। वो बस एक लड़का था, एक टीनेजर था जिसको उनकी बातों से प्रॉब्लम था, वो जाके उसको गोली मार दिया। उसकी मृत्यु के बाद मैं उनके बारे में, बहुत लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके सरमन सुनते हैं। मैं कभी उनकी टीचिंग्स और उनके पॉडकास्ट ऐसा कुछ नहीं सुनी थी। मैंने उनकी डेथ के बाद, जब उनका नाम बहुत वायरल हो रहा था, तब मैं उनके वीडियोस देखी। आज भी उनकी डेथ को काफी दिन हो गए, आज भी लोगों की गवाहियां डल रही है कि उनके वचनों को, उनके उसको सुन के, जो भी उन्होंने पहले प्रीच किया है उसको सुन के लोग मन फिरा रहे हैं। आज भी करंट डेज में उनकी वाइफ जो है, उन्होंने अपने पति के हत्यारे को माफ कर दिया। ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। उस माफी को देख के ऐसे ऐसे लोगों ने उन लोगों को माफ किया जिनसे वो 60 साल से उनके साथ टच में नहीं थे, जिनको माफ नहीं कर पाए थे। एक बात बहुत सुंदर लगी मुझे कि परमेश्वर के दास के लिए यदि वो उसकी बुलाहट को पूरी करता है, उसकी मृत्यु भी खाली नहीं जाती। उसकी मृत्यु भी लोगों के लिए ग्रोथ को लेके आती है, रिपेंटेंस को लेके आई। आज आपके और मेरे लिए मौका है, अपनी बुलाहट के अनुसार हम चलें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। थैंक यू लॉर्ड कि आपने हमसे बोला और बातचीत किया। प्रभु, होने वाला हो सके कि हम आपके वचन के अनुसार, आपकी योजनाओं के अनुसार चलने वाले हो सकें। हाँ, हम कमजोर हैं पिता, हमें शायद इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप का इनकार कर पाए। कई बार पिता हम गिर जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, पर पिता आपका प्रेम हमें सामर्थ देता है, आपकी करुणा हमें मौका देती है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पिता, आप हमारे मन को फिराइए प्रभु जी, आप हमारी मदद करिए। हम आपके बच्चे, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। ये छोटे हाथ पिता आपकी मदद को पाने के लिए उठते हैं कि आप मदद करिए पिता, हमें आपके पीछे चलने में, हमें इस्तेमाल करिए पिता। जिन लोगों को हमारी जरूरत है पिता, हम वहां तक पहुंचने वाले हो सके प्रभु। और हम ईमानदारी से पिता
अपनी परवाह ना करते हुए, अपने सिचुएशन की परवाह ना करते हुए खुदा, हम आपके पीछे चले, आपकी बुलाहट के अनुसार पिता हम चले और अपना जीवन बिताएं। जो वचन आज हमारे मन में हमने सीखा पिता, जो वचन का बीज हमारे मन में बोया गया, वो 100 गुना फल लाए पिता, शैतान उसको चुराने ना पाए। मैं यहाँ बैठे हर एक को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, हर एक जन को प्रभु, जब वो डिसीजन लेते हैं पिता कि आपकी बुलाहट को पहचाने और उसके पीछे चले, प्रभु आप सहायता करिए पिता, आप मदद भेजिए आज के दिन के लिए, इस समय और इस वचन के लिए पिता जो आपने हमें दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।